नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो फरवरी माह का करंट अफेयर्स स्टार्ट किए हुए थे उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। पार्ट 1 में हमने 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को और डिस्कस किया हुआ था फरवरी माह के, तथा अगेन 40 के बाद अगेन इसके आगे के जो प्रश्न बच गए थे फरवरी माह के उनको आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो है जनवरी माह के करंट अफेयर्स को अपलोड कर दिया था तथा उसकी जो प्लेलिस्ट है हमने भी बना भी दी है। तो प्लेलिस्ट से आप जाके डायरेक्टली जितने भी करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं पीईटी के लिए उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है फरवरी माह का और सेकेंड पार्ट का। मी टू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मी टू पुस्तक के लेखक कौन है? तो करण पुरी, यानी कि ऑप्शन जो इसका है आपका क्या हो जाएगा और डी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि करण पुरी जो है इस पुस्तक के लेखक है। इनका नाम, पुस्तक का क्या नाम है? तो मी टू। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप याद रखिएगा इस मेले का जो आयोजन था उस समय जो केंद्रीय मंत्री हमारे थे नरेंद्र सिंह तोमर उनके द्वारा किया गया था, तथा इस मेले का जो आयोजन था सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन किया गया नोएडा में, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, नोएडा में। अगला प्रश्न है, और द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक के लेखिका हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। क्या नाम है इनका? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस शहर में दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो दूसरे खेलो इंडिया आपके शीतकालीन गेम्स थे, शीतकालीन खेल थे, इनका जो आयोजन किया गया गुलमर्ग में। तो राइट आंसर आपका जाएगा गुलमर्ग में जो है दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही तथा दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का जो उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दुष्यंत चौटाला, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दुष्यंत चौटाला। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो दुष्यंत चौटाला यह कौन है? तो ये हरियाणा के उप सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं, तथा ये जो है जननायक पार्टी से इनका संबंध है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जननायक जनता पार्टी से संबंधित है दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो जो नवेली थर्मल पावर परियोजना है यह आपको मिलेगी तमिलनाडु में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, तथा यह जो परियोजना है लिग्नाइट पर आधारित। आप ध्यान दीजिएगा, जो नवेली और थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यह लिग्नाइट पर आधारित है। तो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो लिग्नाइट पर आधारित है यह परियोजना। अगला प्रश्न है, और बिहार के किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो आपको मिलेगा बिहार में एक शहर राजगीर में जो है आपका स्थापित किया जाएगा एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। बिहार में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, राजगीर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सन 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था? तो 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था चीन, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही। जो चीन था यह 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। आप इसे याद रखिएगा, लगभग भारत और चीन के मध्य लगभग 77.7 अरब डॉलर का व्यापार दर्ज किया गया था 2020 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत से किसे यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड दिया गया? यानी कि आपको उस भारतीय का नाम बताना है जिन्हें यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड दिया गया है। तो यह जो अवार्ड है यह किसको दिया गया है? तो इनका नाम है अंजलि भारद्वाज, यानी कि ऑप्शन जो है आपका क्या है? बी बिल्कुल सही है, अंजलि भारद्वाज को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
किस देश में भारतीय उच्चायोग के नए और पर्यावरण अनुकूल भवन का उद्घाटन किया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है इसका आंसर। तो हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने मॉरिशस में, आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मॉरिशस में, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा मॉरिशस है, मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग के नए और पर्यावरण अनुकूल भवन का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश में आत्महत्या के बढ़ते मामले को देखते हुए वहां की सरकार ने अकेलेपन से निपटने के लिए जो है अकेलेपन का एक मंत्री नियुक्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट यह स्टेप है। तो यह स्टेप लिया गया है जापान की गवर्नमेंट के द्वारा। तो जापान की जो गवर्नमेंट है उसने देश के लोगों के अंदर जो अकेलापन बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए जो है एक मंत्रालय गठित किया, उसके एक मंत्री की नियुक्ति की है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जापान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व जो दिवस है यह कब मनाया गया? तो आप ध्यान दीजिएगा, इनकी जयंती कस्तूरबा गांधी की जो जयंती होती है उसको जो है हम भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, कस्तूरबा गांधी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो इसका है आपका क्या सही हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी की जयंती। तथा आप ध्यान दीजिएगा, जो सरोजिनी नायडू हैं उनका जो बर्थडे होता है भारत में 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू का जो बर्थडे होता है भारत में 13 फरवरी, यह मनाया जाता है नेशनल वीमेंस डे के रूप में भारत में। आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को भारत में मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के बर्थडे के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, काला नमक चावल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो काला नमक चावल का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो जो काला नमक चावल है यह किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है काला नमक चावल। तथा यह न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसकी जो 20 टन जो इसका निर्यात है वह किया गया था हाल ही में। तो इसे आप याद रखिएगा, यह जो तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है इस चावल का जो है निर्यात किया गया था लगभग 20 टन। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा किस देश को इस चावल का निर्यात किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तथा काला नमक चावल का एक अन्य नाम भी है जिसको हम कहते हैं बुद्ध चावल। आप ध्यान दीजिएगा, काला नमक चावल का एक अन्य नाम है बुद्ध चावल। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम 2021 की जो मेजबानी है यह करेगा कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन जो इसका है डी बिल्कुल सही है। तथा पहले जो खेलो इंडिया गेम्स थे इनका आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। तो दोनों आपको याद रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम की यहाँ पे बात हो रही है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम 2021 का आयोजन किया जाएगा कर्नाटका में। तथा यह दूसरा इसका संस्करण है तथा पहले संस्करण का आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2021 में जो है 2 नए खेल सम्मिलित किए गए हैं, योगासन और मलाखम। तो ये 2 नए खेल इसमें ऐड किए गए हैं 2021 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम में। तो आपको याद रखना है योगासन और मलाखम। तथा इसका जो आयोजन किया जाएगा कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी में। तथा यह दूसरा संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम का। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? तो आप ध्यान दीजिएगा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था किसको? तो अक्षय कुमार को, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, अक्षय कुमार को। तथा बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया दीपिका पादुकोण को उनकी छपाक मूवी के लिए। तथा बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया उनकी लक्ष्मी मूवी के लिए। तो आपको याद रखना है। इसके बाद बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था? तो अजय देवगन की जो मूवी थी तान्हा जी को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था इसमें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया? तो हुनर हाट का जो आयोजन है किया जाता है किसके द्वारा? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस बार जो है इसका जो है हुनर हाट का 26वां संस्करण आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो इसका जो 26वां संस्करण था उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तथा वोकल फॉर लोकल स्कीम इसकी थीम थी इस बार की। तो आप इसे याद रखिएगा, इसके 26वें संस्करण की जो थीम थी वोकल फॉर लोकल थी। तथा इस हुनर हाट का जो उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जगह पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया?
तो जो अटल पर्यावरण भवन है इसका उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा को लॉन्च किया। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो है गौरवशाली इतिहास का चित्रण किया गया। तो यह जो पुस्तक है किस पर आधारित है? CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ऊपर यह आधारित है पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। तथा इसका जो विमोचन किया गृह मंत्री अमित शाह ने। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हाल ही में एक नया मंत्रालय बनाया गया है सहकारिता मंत्रालय, तथा उस सहकारिता मंत्रालय के मंत्री बने हैं अमित शाह। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शहर जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में घोषित किया गया है। तो 2020 आपका ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में घोषित किया गया है किसको? तो इसका नाम है हैदराबाद। तो आप इसे याद रखिएगा, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो पुरुष एकल का खिताब है यह जीता था नोवाक जोकोविच ने। तथा ये नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता। वही अगर हम महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में नाओमी ओसाका ने यह खिताब जीता। तो आपको याद रखना है नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी के दिन। यानी कि ऑप्शन इसका जो है आपका बी बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी के दिन जो है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 फरवरी के दिन जो है आपको मनाया जाता है भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये 2 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 2 राज्यों ने जो है 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कौन कौन से ये 2 राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तथा इन्होंने अपना जो है 2020 में जो है अपना स्थापना दिवस मनाया। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? तो स्पॉन्सर कंपनी थी IPL 2021 की वीवो। तो आप ध्यान दीजिएगा, वीवो जो थी IPL 2021 की जो है क्या थी? तो IPL 2021 की यह प्रायोजक कंपनी थी वीवो। तो आपको ध्यान देना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, IPL के पहले किंग्स 11 पंजाब जो टीम है IPL की उसने अपना नया नाम क्या रखा था? तो IPL के ठीक पहले जो किंग्स 11 पंजाब की टीम थी इसने अपना नया नाम रखा था पंजाब किंग्स। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पंजाब किंग्स। अगला प्रश्न है, नेत्रा वामन जो हाल ही में खबरों में था वह किस निम्न में से किसकी एक किस्म का नाम है? तो नेत्रा वामन एक किस्म है काजू की जो हाल ही में खबरों में थी। तो ऑप्शन जिसका ए बिल्कुल सही है, काजू की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कारवां पर्यटन नीति को लागू किया? तो जो कारवां पर्यटन नीति है इसको लागू किया गया था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसी तरह से एक जो पर्यटन कार्यक्रम है चलाया गया उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा 100 डेज इन हेवन। इसे भी आप याद रखिएगा। अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है 100 डेज इन हेवन नामक जो कैंपेन है जो प्रोग्राम में चलाया गया था उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, और 2021 के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जीनोम वैली एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत बायोटेक को। तो इसे आप याद रखिएगा, भारत बायोटेक को जो है 2021 के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत बायोटेक ने जो है जो कोवैक्सीन वैक्सीन है इसको बनाया था भारत बायोटेक ने। तथा कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। अगला प्रश्न है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर है यह किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है पटना शहर में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। अगला प्रश्न है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। तथा ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, 100 T20 मैच जीतने वाले दुनिया की पहली पुरुष टीम कौन बनी है?
तो 100 T20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली पुरुष टीम बन गई है पाकिस्तान की, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों फरवरी माह के सेकेंड पार्ट का जो करंट अफेयर्स था उसको हमने अपलोड कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए पूरे करंट अफेयर्स को हमारे। यह जो करंट अफेयर्स है आपके पीटी के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जितने भी करंट अफेयर्स हम अपलोड कर रहे हैं उनको आपको देखना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।